हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। और अरिहंत के क्रैश कोर्स में हमारे जो अगले थिंकर हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वो है हमारे वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक यूथ लीडर ऑफ आवर कंट्री, दैट इज स्वामी विवेकानंदा। और आज जो है हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो ग्रे एरियाज आपको कवर करने ज़्यादा जरूरी हैं, जहाँ से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे और अब जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अब जो है पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है। इसके लिए इससे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है कि पेपर 1 का जो है अभ्यास है वो तलवीर सिंह ने शुरू कर दिया। 20 मार्च से शुरू होने वाला है 12 PM से। और अगर आपको जो है फ्री क्लासेस, अगर आप नए यूजर हैं और फ्री क्लासेस को अगर आपको क्या करना है, यूज करना है, तो आपको क्या यूज करना है, आपको कोड यूज करना है AGNET10। ठीक है। तो इससे जो है आपकी फ्री क्लासेस क्या हो जाएंगी, अनलॉक हो जाएंगी। एंड मेक श्योर जो है आप जो है चीजों को देखें, क्योंकि जहां पे फ्री है उनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। द वंस हु हैव क्रैक्ड इट विल टेल यू हाउ। मतलब अब जो है एक एनटीए रैंकर सबमिट होने वाली है, और इस सबमिट में जो है आपके उन लोगों को इनवाइट किया जाएगा जहां जो आपको एनटीए यूजीसी नेट के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से जो है उन्होंने जेआरएफ क्लियर किया। तो ये आपके लिए 2 मोस्ट इंसाइटफुल डेज हो सकते हैं जिन पे आपको रजिस्टर करना है। ठीक है। और जिन्होंने भी क्लियर किया है वो आपको बताएंगे कि जेआरएफ कैसे क्लियर करना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी करनी क्या होनी चाहिए, पीएचडी गाइडेंस आपको बताएंगे, करियर्स आफ्टर एनटीए यूजीसी नेट। आपके लिए मोटिवेशनल टॉक होने वाला है। तो मेक श्योर जो है आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको यूज करते हुए आपको क्या करना है, कोड कोर्स को अनलॉक करना है। और यहाँ पर हमने जो है महामैराथन सेशन शुरू किया, सक्सेसफुल सेशन रहा है ये। और इसी के लिए हम जो है एक नया जो है आपके लिए मैराथन सेशन लेकर आ रहे हैं, जो कि कल होने वाला है रात को 9 बजे। दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली फ्री। आपको कोड यूज करना है AGNET10 टू अनलॉक दिस। और साथ ही साथ अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तब भी आप जो है इस कोड का यूज कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर एनी फील्ड, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, इवन इफ इट इज फाइनेंशियल, डू टेल अस, वी विल टेल यू हाउ टू गो फॉरवर्ड। इसके अलावा आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है। जैसे कि आपको पता है प्लस जो है उसमें आपका और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्लस वाले कोर्सेस हैं इसमें आपको स्ट्रक्चर, शेड्यूल और वेरियस चीजें मिलती हैं, जहां पर आपको जो है फ्री वीडियो क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्विजेस मिलेंगी। ठीक है। और और भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी बाय प्लानर रिव्यूज मिलेंगे। ठीक है। एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा फ्री में। तो अगर आपके कोई भी एरिया है जो कि आपका वीक है और आप चाहते हो कि पर्सनल कोई जो है आपको पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग दे, और आपको कभी भी जो है कोई भी डाउट हो आप तुरंत उनसे पूछ सके, तो ऐसे में जो है आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और आपके जो भी वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप जो है कोशिश करिए कि जब भी प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले, आप हमसे एक बार बात करें या फिर ये कोड जरूर यूज करें। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्वामी विवेकानंद की कुछ लाइंस। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है। जैसे कि आपका जेआरएफ का लक्ष्य है या नेट का लक्ष्य है, जो भी आपका लक्ष्य है, आपको जो है उसमें लग जाना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपका जेआरएफ या जो भी आपका लक्ष्य है वो रुक ना जाए। ठीक है। तो इसीलिए जो है हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जो है उनको वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल एजुकेशनलिस्ट थिंकर ऑफ इंडिया बोला जाता है। ही वॉज डिसाइबल ऑफ रामकृष्ण परमहंसा एंड वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मठ and Ramakrishna Mission. He is considered by many as an icon for his fearless courage. तो आपके लिए important क्या है, that he is the founder of Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission. रामकृष्ण कौन थे? रामकृष्ण जो है इनके गुरु थे। ठीक है। And his broad outlook to social problems and countless lecture and discourses on Vedanta philosophy. तो ये जो है एक तरीके से वेदांता फिलोसफी के या नियो वेदांता फिलोसफी के बहुत बड़े प्रोपाउंडर थे। ठीक है। 1893 में जो है शिकागो में इनका वर्ल्ड रिलीजन समिट हुआ था, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जब इन्होंने बोलना शुरू किया तब इनको जो टाइम इनका बढ़ता गया, और जिन्होंने जिस तरीके से बोला वो जो है आज भी लोगों के जहन में है। एक कहानी है जो इनको लेकर
प्रचलित है 1893 में जो आपका सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो हमारी गीता है वो बाकी सारे जो स्क्रिप्चर्स है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, सो उसके नीचे रखा हुआ था। तो जो एक यूरोपियन आया या फिर जो भी आए थे उन्होंने बोला कि देखो आपकी गीता जो है सबसे नीचे रखी हुई है। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद का जवाब आया था, मतलब ये एक कहानी है, आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है, ये हमारे टीचर ने हमें सुनाई थी। तो उन्होंने बोला कि जी आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि गीता ही जो है बाकी सारे स्क्रिप्चर्स का सार है, और इसलिए जो है जो नींव है वो आपकी गीता है, और यहीं से जो है आपके स्क्रिप्चर्स की शुरुआत होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है स्वामी विवेकानंद थे, एक तरीके से उनको पता था कि किस तरीके को नेगेटिव चीजों को भी क्या करना है, पॉजिटिव चीजों में कन्वर्ट कर देना है। तो दिस इज अ मैसेज दैट यू हैव टू टेक। एंड ही वॉज born in an affluent family in Kolkata 12 January 1863, और उसके बाद भी he became a saint. He had a mind of his own and a passion to serve people. He stated that service to the poor and downtrodden was most sacred. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद के जो वर्क्स हैं ये आपको जानने चाहिए। जैसे सबसे पहले कर्म योगा, कर्म योगीन मत समझिएगा, कर्म योगी एक जो है क्वेश्चन आया था जो कि हमने पीवाईक्यू मैराथन सेशन कराया था ना, उसमें लिया था अनअकैडमी पे। कर्म योगी, ठीक है, एंड धर्मा, दीज वर द राइटिंग्स ऑफ औरबिंदो। ठीक है, लेकिन अगर कर्म योगा कोई पूछे तो वो दिस इज द राइटिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद। राज योगा 1896, Vedanta philosophy, an address before the Graduate Philosophical Society, lectures from Colombo to Almora, Vedanta philosophy lecture to Jana Yoga 1902। ये जो है इनके पब्लिश्ड इन लाइफ टाइम, मतलब जब तक वो जीवित थे तब तक उन्होंने जो ये वर्क्स को पब्लिश किया था, और ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, and Vivekananda was guided by desire to reorient the Vedanta philosophy to make it the practical foundation of the struggle for building a new India। ठीक है, तो why reorient? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो वेदांता फिलॉसफी है उसकी जो मीनिंग है उसको डिटोरिएट कर दी थी अपने फायदे को यूज करने के लिए, तो इसलिए रीओरिएंट करना चाहते थे, ताकि जो है न्यू इंडिया का जब हम लोग एक सपना देखें या न्यू इंडिया को जैसे बनाना चाहें, तो ऐसे में जो इस सही मायने हैं वेदांता फिलॉसफी को उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। ठीक है, सो स्वामी विवेकानंद ऑन नियो वेदांता। सो वेदांता वॉज द फिलोसफी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट फिलोसफी ऑफ इंडिया, ये हम सभी को पता है, जो कि बिलीव करता था दैट गॉड अलोन वॉज रियल, visible world was unreal, and the absorption of individual soul in the one supreme soul was the real goal for every human being। विवेकानंद जो है वो ट्रेडिशनल इंडिया, ये जो वेदांता फिलोसफी है इनके रामकृष्ण जी प्रीच करते थे, एंड इट वाज रूटेड इन द इंडियन विजडम ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, भक्ति ट्रेडिशन मतलब जिसमें आपको मूर्ति पूजा और एक तरीके से केवल भक्ति आपको देखनी है, इसमें जो है आपको कोई चढ़ावा या फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है ना, बहुत सारे रिचुअल्स को नहीं फॉलो करना है, केवल भक्ति करना है, तो दैट इज वन थिंग। ही डिड नॉट बिलीव इन द पाथ ऑफ रेनंसिएशन एंड आस्क्ड पीपल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन द स्पिरिट ऑफ selflessness। There were three important principles of Neo Vedanta. This is important। तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, कौन कौन से? पहले थे आपका वेदांता बिलीव्ड इन द वननेस बिटवीन गॉड एंड मैन एंड द सॉलिडारिटी ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यानी वेदांता ने जो है गॉड और मैन के वननेस पे बिलीव किया था और सॉलिडारिटी ऑफ यूनिवर्स पे बिलीव किया था। इट डिड नॉट स्टैंड फॉर लाइफ ऑफ रेनंसिएशन बट स्टूड फॉर द सेल्फलेस एक्शन इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी जो सब लोग छोड़ छाड़ के और आगे बढ़ जाते थे, ठीक है, कि ये हमारा ये जो लाइफ है वो किसी काम का नहीं, तो बोलते थे कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग, ही डिड नॉट स्टैंड फॉर इट। वो बोलते थे कि आप ह्यूमैनिटी की सर्विस करो, और वही जो सर्विस है वो आपको गॉड की सर्विस मानी जाएगी। थर्ड था आपका, इट प्रोपेगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड बिलीव दैट डिफरेंट रिलीजियस फेथ्स वर डिफरेंट पाथ्स टू रीच द गोल ऑफ लिबरेशन। यानी ही वाज अ सेक्युलर। ठीक है, यहाँ से एक चीज निकल के आती है। Thus for Swami Vivekananda, Neo-Vedanta philosophy stood for service, sacrifice and freedom. He did not want the Neo-Vedantas to remain inactive but to work for the awakening of the masses. He wanted young Indians to dedicate themselves in the cause of resurgence of India। अब यहाँ पर दो थिंकर्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हाफ फेस,
ठीक है, आई डोंट नो प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको, तो आप लोग समझ लीजिएगा, इसको स्पेलिंग देख लीजिएगा। द टर्म नियो वेदांता एंड नियो हिंदुइज्म रिफर टू द अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड्स एट द रेडीनेस टू रीइंटरप्रेट ट्रेडिशनल आइडियाज इन द लाइट ऑफ दीज न्यू इम्पोर्टेड एंड इम्पोज्ड मोड्स ऑफ थॉट। ये आपका बोला था हाफेज ने। प्रोमिनेंट इन नियो वेदांता इज विवेकानंदा, जिनकी थियोलॉजी थी अकॉर्डिंग टू मडायो, this is important, is often characterized in earlier scholarship as a rupture from traditional or classic Hinduism, particularly the orthodox Advaita Vedanta from the 8th century Sankara। ठीक है, स्वामी विवेकानंद और नेशनलिज्म। सो वो जो है एक तरीके से इंडियन नेशनलिज्म के प्रॉफिट कहे जाते हैं, बिकॉज ही ट्राई टू अवेकन इंडियन पीपल हु वर लाइंग इन डीप स्लम्बर, यानी जो लोग सो रहे थे उनको जगाने का काम किया। वो चाहते थे कि जब एक नया इंडिया बने तो वो स्ट्रांग हो, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, जो कि वेदांता का मैसेज पूरे दुनिया में फैलाए। He maintained that Indians should be proud of their history, culture and religion and should try their level best to reform them in the light of the demands of time। ठीक है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तब हमने आपको जो है नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में डिफरेंस बताया था। सो दैट्स वाई नेशनलिज्म जो अपने कल्चर में और अपने जो भी लोग होते हैं, जो भी हमारा कल्चर सिविलाइजेशन है, अगर उसमें प्राइड कर रहे हैं, उसको जो है एज अ प्राउड ले रहे हैं, तो दैट इज नेशनलिज्म। एंड जो लोग पूरे विश्व को ही जो है अपना घर मान रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, एंड उसके बाद से जो है सर्विस कर रहे हैं, देन दैट इज पेट्रियोटिज्म। यानी पेट्रियोटिज्म इज अ वाइडर टर्म, नेशनलिज्म is mainly related to your own culture, your own tradition। ठीक है, तो वो बोलते थे कि अगर नेशनल रीजनरेशन होना है इंडिया का, तो वो तभी होगा जब यहाँ के जो लोग हों वो फियरलेस हों और वो अपने राइट्स को क्या करें, मांगे। ऑल्सो ही आस्क्ड द इंडियंस टू डेवलप सॉलिडारिटी एंड oneness of the spirit by the eradication of social evils, superstition and caste arrogance। यानी he was against caste। यहाँ से एक चीज आपको समझ में आती है, he had the opinion that caste system divided the Indian society into classes and created the feeling of inferiority and superiority among them। So he was against caste system and according to him क्या जो कास्ट थे उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड कर दी है, क्लासेस बना दिए हैं, जिसमें एक क्लास अपने आप को सुपीरियर समझता है और एक क्लास जो है अपने आप को इन्फीरियर समझता है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू से माय होप of the future lies in the use of character, intelligent, renouncing all for the service of other and obedient, good to themselves and the country at large। ठीक है, तो जो लोग भी जो है अगर नेशनलिज्म यानी अपने नेशन पर प्राउड करते हैं और उनके हीरोज पे प्राउड करते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, तो मेक श्योर जो है आप इन हीरोज के आइडियाज को क्या करें, अपनाएं, अपने साथ लेके चलें। ठीक है, in Vivekanand theory of nationalism, there were 4 important components which were as follows। 4 important component थे, कौन कौन से थे? There was unity and oneness, ठीक है। It was necessary to remove caste difference, okay। There was similarity in the teachings of different religions and India consisted of all religious communities। यानी he was secular, he wanted a secular India। National spirit in India could be developed by young people, यानी एक तरीके से बोलते थे कि जो यंग पीपुल है दे विल हेल्प टू मेक अ न्यू इंडिया विच विल बी व्हाट, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ऑन डेमोक्रेसी, तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड वॉन्टेड टू अवेकन द यंग पीपल टू एस्टेब्लिश फ्री एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, यानी वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। फॉर हिम द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी वॉज इम्पोर्टेंट। Liberty was important because he held that there could not be growth in society as well as that of an individual without liberty। तो ये जो है आपका important statement बन सकता है assertion and reason में। ठीक है, assertion होगा that स्वामी विवेकानंद believed in the principle of liberty। रीजन हो जाएगा बिकॉज ही हेल्ड दैट देयर कुड नॉट बी ग्रोथ इन सोसाइटी एज वेल एज दैट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट लिबर्टी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ही वांटेड टू डेमोक्रेटाइज द इंडियन सोसाइटी बाय abolishing caste privileges, by opposing cunning priestcraft and social tyranny। Vivekanand was supporter of equality of all men
and pleaded for the abolition of caste and class privileges. He thought that the spirit of equality in India could be inculcated through the spread of knowledge and education. यानी equality कैसे आएगी? If we are spreading knowledge and education. And वो बिलीव करते थे कि विथ डेमोक्रेसी पावर किसके पास होती है? पावर जो होती है लोगों के पास होती है. एंड ही वॉज ऑफ द व्यू दैट फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ country, the western thinkers tried to perfect the political and social order, but the eastern thinkers laid more stress on the perfection of individual. For him, religious tolerance was crucial for the growth of democracy because that alone could promote the cause for liberty, equality and fraternity. यानी यहाँ पर अगर आपका assertion and reason बनता है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि religious tolerance according to विवेकानंद was crucial for the growth of democracy. Reason आपका बन जाएगा because he believed that religion tolerance could alone promote the cause of the liberty, equality and fraternity. Okay, so ऐसे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं. So this is something, ये इनके कुछ मेन आइडिया हैं कि he wanted or he was a proponent of equality, liberty, fraternity, and he requested the abolition of caste and privilege, which is the biggest hindrance to the development of India into a strong nation that can be inculcated by the spirit of knowledge and education. ठीक है. स्वामी विवेकानंद और ऑन सोशल चेंज. तो जो सोशल चेंज है विवेकानंद का, वो इंडियन कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री पे बेस्ड है. ठीक है, जिसमें एक तरीके का क्या होता है कि जिस तरीके से it was a theory of political cycle that visualized periodic and circular change in regimes on the basis of law of change. यानी जैसे जैसे regimes आ रही है ना from the, अगर आप ये जैसे देखेंगे ग्रीस आए फिर रोमन आए, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है वो इंडिया में भी विजुअलाइज करते हैं कि एक सर्कुलर जो है चेंज का पाथ चलता रहता है और ये जो चेंज होता रहता है. और इसीलिए वो बोलते थे कि सारे जो इंडिविजुअल हैं उनमें 3 क्वालिटीज होती हैं. 3 क्वालिटीज क्या होती हैं? पहली क्वालिटीज है आपकी सत्वा. सत्वा मतलब नॉलेज. ठीक है. सेकंड है आपकी राजस. राजस मतलब वेलर और वेलोर, जो भी आप इसको पढ़ें. एंड थर्ड है आपका तमस. तमस मतलब इग्नोरेंस. और ये बोलते थे कि हर सिविलाइजेशन में, कोई भी सिविलाइजेशन हो, इंडिविजुअल में ये 3 क्वालिटीज तो रहती ही रहती हैं. एंड जिन्होंने भी जो है ये एंड इन एवरी सिविलाइजेशन देयर एग्जिस्टेड 4 क्लासेस ऑफ द पीपल. यानी 3 जो है इंडिविजुअल में आपके पाए जाते थे ट्रेड्स और 4 जो है क्लासेस डिवाइड होती थी. और वो जो क्लासेस डिवाइड होती थी वो किसके बेसिस पे होती थी? लेबर. ठीक है. इसमें आए आपके इंडिया में वो बताते हैं ब्राह्मण्स आए, क्षत्रिय आए, वैश्यास आए एंड शूद्र आए. तो अकॉर्डिंग टू हिम, on the basis of historical examples and law of nature, each of this class in every society governed the country one after another in succession. ठीक है, एक के बाद एक जो है सारी की सारी जो है ये जो भी डिवीजन है वन बाय वन आए और सबने जो है कंट्री को गवर्न किया. सो इनका एक थॉट है, वी आर व्हाट आर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक, वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव, दे ट्रेवल फार. ठीक है. अब इसका क्या मतलब है कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, इसीलिए जो है हमको अपने सोचने पर कंट्रोल करना चाहिए. आपने कुछ बोल दिया तो वो सेकेंडरी है, क्योंकि आपकी जो थॉट्स है ना वो जो है क्या करेंगी, आपके साथ रहेंगी, वो आपके साथ जाएंगी. तो मेक श्योर आप जो भी थॉट करो अपने बारे में भी, ठीक है, अपने बारे में भी आप क्या रहो, पॉजिटिव रहो. अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जेआरएफ क्लियर कर लोगे देन बी पॉजिटिव. अगर आप सोच रहे हो कि आप नेट क्लियर कर लोगे देन बी पॉजिटिव. कभी भी अपने आप को नेगेटिव मत करो, क्योंकि ये जो है माइंड गेम्स खेलता है. सो आप जो है इन सारी चीजों को अपने माइंड में साइकोलॉजिकल बिठा दो दैट यू विल क्लियर. So that was all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. Join Always Rise UCNet channel group. आज जो हम वहाँ पे आपको PDF भेज देंगे चैनल में. And you can also follow our Instagram handle, that is @alwaysriseucnet. Thank you so much.